5 होगी। और अपन को क्या निकालनी है? देखो एक बार दोबारा। 39। राम ने वाहन को 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर। डाटा देख लेना एक बार, इसका डाटा मुझे ऐसे ही लग रहा है थोड़ा सा। और 6 किलोमीटर उत्तर की ओर, 6 किलोमीटर चलाया अपन ने उत्तर की ओर, ठीक है। और 3 किलोमीटर पूरब की ओर, 3 किलोमीटर चलाया अपन ने पूरब की ओर, ठीक है। और 6 किलोमीटर उत्तर की ओर, 6 किलोमीटर कहाँ चलाया? उत्तर की ओर, ठीक। तो उसका आरंभिक स्थान उसके अंतिम स्थान से दूरी ज्ञात करो। आरंभिक स्थान उसके अंतिम स्थान से क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है, ठीक। तो ये कितनी हो जाएगी बताओ? 6 और 6 12। कितनी हो जाएगी ये? 12। और ये कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की? 5। तो ये कितनी हो जाएगी फिर? 13। कितनी हो जाएगी? 13, ठीक है ना। इसको अपन नाम दे सकते हैं। नाम देने की जरूरत है क्या? अरे पाइथागोरस फिर भी समझ जाओगे ना। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 25, ये हो गया 169। और 169 किसका होता है? 13 का। आप इसको लिख सकते हो कर्ण स्क्वायर। तो यहां से कर्ण जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 13। क्वेश्चन नंबर है 39। क्वेश्चन नंबर 40 देखें। कै ख की तुलना में दुगनी गति से चलता है। कै है जो ख की तुलना में दुगनी गति से चलता है। और ख गे की तुलना में तिगनी गति से। ख है जो गे से तिगना, गे से तिगना ये हो गया। तो कै है जो ख से दुगना, ठीक है। फिर ये कहता है कि गे 1.5 घंटे जितनी दूरी तय करता है, 1.5 घंटे में जितनी दूरी गे तय करता है, तो यहां से दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, यही होगा समय। 2 1 और 2 और 1 3/2। तो ये कितना हो गया? 3x/2। 3x/2 ये हो गई इसकी दूरी। अब वो कह रहा है कि वही दूरी कै कितने समय में तय करेगा? तो समय बराबर दूरी, दूरी वही दूरी ये रही 3x/2 और बटे कै चाल कितनी दे रखी है? 6x। तो ये हो जाएगी 3x/2 गुणा 1/6x। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो 1/4 घंटे, या फिर 1/4 को गुणा करो 60 से, तो कितनी? 15 मिनट।
हो गया। नेक्स्ट 41। एक बंदर गोलाकार खंबे जो 21 मीटर ऊंचा है 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। 1 मिनट में 6 चढ़ा, अगले मिनट में 3 फिसल गया, तो 2 मिनट का काम बताओ कितना हो गया। 2 मिनट में चढ़ा, कितना चढ़ेगा? 3 मीटर। चढ़ना कितना है पूरा? 21 मीटर। ठीक है, तो अपन 21 को पहले जो शुरू में 6 चढ़ रहा है उसको 1 मिनट के लिए अपन घटा देते हैं, तो ये कितना बचेगा? 15। कितना बचेगा? तो 15 काम कराने के लिए कितने से गुणा करोगे? 5 से। तो इधर भी कितने से होगा? 5 से। तो 10 मिनट में चढ़ा, बताओ कितना चढ़ा? 10 मिनट में चढ़ा 15 मीटर। तो अब 16वें यानी कि जैसे ही 1 मिनट लेगा, जैसे ही अगली 1 मिनट लेगा तो 6 क्या होगा? चढ़ जाएगा। 1 मिनट में चढ़ा, 6 क्या होगा? चढ़ जाएगा। तो यहां देखो आप 11 मिनट में चढ़ा, कितने मिनट में चढ़ा? 11 मिनट में चढ़ा 21 मीटर। हो गया। नेक्स्ट 42। 42 है क्या? हाँ ये कंप्लीट हुई, 42 नहीं है। तो अगला टॉपिक डालें आप, क्या डालोगे? बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा, इसी के बाद होगा। नेक्स्ट टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा। बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा। अब देखो इसमें 4 लाइन समझनी है, पहले उन 4 लाइनों पे पूरी ये टॉपिक डिपेंड है। तो देखो, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल की बात करेगा तो हमेशा x किलोमीटर पर आवर मानेंगे। ठीक है, और धारा की चाल, धारा की चाल को हमेशा क्या मानना है? y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा की बात कर रहा है तो जुड़ जाएगी। अच्छा ये बताओ मुझे, जब अपन हवा चल रही है और हवा की तरफ चलेंगे तो चाल बढ़ेगी या घटेगी? और हवा के विपरीत चलेंगे तो घटेगी। तो धारा की दिशा में नाव की चाल तो x प्लस वाई, और धारा की, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में देखो, एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अनुकूल दिशा का मतलब हो गया x प्लस वाई, 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है, और प्रतिकूल दिशा में यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है। तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल का मतलब है x का मान निकालना, और x का मान निकालने का मतलब है दोनों को जोड़ के बटे 2 करना, यानी कि 15 प्लस 9 बटे 2। y का मान जब भी निकालेंगे तो दोनों को घटा के बटे 2 करेंगे, x का मान जब भी निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के बटे 2 करेंगे। तो 15 और 9 कितना हो गया, 24 बटे 2, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आंसर है। अनुकूल, अनुदिश और डाउन स्ट्रीम, और इसको बोलते हैं धारा की दिशा। क्या बोलते हैं इन सबको, धारा की दिशा। ये वर्ड जो काम आएंगे इनको लिख लेना। और धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या आएगा, प्रतिकूल और अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे में कितनी चल रही है, 40 किलोमीटर। अब देखो चाल तो डायरेक्ट नहीं दे रखी, लेकिन चाल बराबर दूरी बटे समय तो जानते हैं, तो दूरी दे रखी है 40 और समय दे रखा है 8, तो ये आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। और धारा की दिशा में कितना दे रखा है बोलो, 36 बटे 6, 36 बटे 6, तो यह आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x बराबर 5 प्लस 6 बटे 2, यानी कि 11 बटे 2, 11 बटे 2 मतलब 5.5 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर है। क्या हुआ, 40 किलोमीटर है खाली, पर आवर नहीं है, उसको हटा दो, 40 किलोमीटर है, वो दूरी है। चालीस किलोमीटर है ना। क्वेश्चन नंबर 3, एक नाव नदी की धारा के अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर, अनुकूल है तो x प्लस वाई, और 1 घंटे में 8 किलोमीटर है तो ये हो गई 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक। आगे कह रहे हैं कि धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर, विपरीत दिशा में है तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो ये हो गई कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर। तो अब पूछ क्या रहा है अपन से
नदी की धारा की चाल, धारा की चाल पूछ रहा है, इसका मतलब क्यू आर क्या पूछ रहा है, वाई का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 8 माइनस 2/2 माइनस होगा, वाई का मान पूछेगा तो 6/2 मतलब कितना होगा, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। तदनुसार स्थिर पानी में नाव की तथा धारा की गति कितनी होगी। धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब है x माइनस वाई। ठीक है, कितनी चलती है, 6 घंटे में 24 किलोमीटर, तो 24/6 तो कितना आएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। और फिर अनुकूल x प्लस वाई, अनुकूल चलती है x प्लस वाई बराबर 20/4 कितना आएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। तो x बराबर होगा यहाँ पे 4 और 5 को जोड़ के बटे 2 कर दिया, तो 9/2 कितना होगा, 4.5 किलोमीटर पर आवर। और y की जो वैल्यू होगी वो होगी 5 माइनस 4/2 यानी घट जाएगा, 1/2 का मतलब होगा 0.5 किलोमीटर पर आवर। ये x और y दोनों की वैल्यू पूछी, अब क्यों आ रहा ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल 12 घंटे लेती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल की चाल ज्ञात करें। धारा की दिशा, ठीक है, तो 35 किलोमीटर धारा की दिशा में और उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में जाने में जो टोटल समय लगता है उसे कितना लगता है बताओ। टोटल समय दे रखा है 12 घंटे। कितने घंटे दे रखे हैं, 12 घंटे। और अब कह रहा है कि धारा की चाल यानी y का मान दे रखा है आपको कितना, 1। कितना दे रखा है, 1 किलोमीटर पर आवर। तो y की वैल्यू डाल देंगे 35x प्लस 1 और यहाँ 35x माइनस 1 बराबर कितना, 12। कितना आएगा, 12। तो इसे आप किससे हल करोगे, ऑप्शन से हल करें। किससे हल करें, ऑप्शन से हल करें, ऑप्शन से हल करें। ऑप्शन से हल क्यों करना पड़ेगा बोलो। यहां पर बनेगी क्या, द्विघात समीकरण। क्या बनेगी, द्विघात समीकरण। तो ऑप्शन लिखो 6, 8, 10 और 12। तो बताओ कौन सा आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, 6 ही आ जाएगा भाई। x बराबर कितना रखने पर, 6 रखने पर, 6 रखने पर देखो आप 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा। या 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 5 आ जाएगा।
6 में से 1 गया तो 5, 5 7 35, ठीक है, 7 5 कितना होगा 12 आ रहा है, तो x बराबर 6 पर आएगा। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है। शांत जल में है ना, तो x की वैल्यू दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, ठीक है, तो d अपॉन एक्स प्लस वाई और d अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 1, 1 घंटा लगता है। फिर ये कह रहा है जबकि धारा की गति है जो 1 किलोमीटर पर आवर है, तो वह स्थान कितनी दूरी पर है। तो धारा की गति भी दे दी और x का मान भी दे दिया, यानी 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 5 माइनस 1 बराबर 1, तो ये हो जाएगा d अपॉन 6 और ये हो जाएगा d अपॉन 4 बराबर 1। लघुत्तम कितना आएगा 12, तो यहाँ आ जाएगा 2d और यहाँ कितना आएगा 3d बराबर 12, तो ये हो गया कितना 5d बराबर 12, तो d बराबर आएगा 12/5, कितना 2.4 किलोमीटर, ठीक है, दूरी है तो केवल किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, सेवन में देखें, एक नाव की धारा की दिशा से धारा की दिशा में चाल 25 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा में चाल यानी कि x प्लस वाई बराबर दे रखा है आपको 25 किलोमीटर पर आवर। आगे देखें, आगे ये कहता है कि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है। देख लेना एक बार सही लिख रहा है क्या, धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है। फिर ये कहता है तो बताओ धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल क्या होगी। तो यानी कि अपन को तो x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो उससे पहले आप इस y का मान यहाँ पुट कर दो, तो x प्लस 1.5 बराबर 25, तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस 1.5 कितना आएगा बताओ 23.5, यही आएगा। तो अपन को चाहिए x माइनस वाई, तो x की वैल्यू तो है 23.5 और y की वैल्यू है 1.5, कितनी है, तो 23.5 में से 1.5 गए तो कितना आएगा 22 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर है। चेयर की कैसे जरूरत पड़ गई।
क्वेश्चन नंबर 8 देखें, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो 6/1 यानी कि 6 किलोमीटर बराबर आ गया एक्स का मान। ठीक है, आगे बढ़ो। परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में तिगना समय लेती है। यही दूरी मतलब कितनी है? 6। तिगना समय लेती है, यानी 1 का तिगना कितना आएगा? 3। तो कितने घंटे हो गए? 2 किलोमीटर बराबर, घंटे नहीं, 2 किलोमीटर बराबर। तो x माइनस वाई की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 6 है, तो 6 यहाँ डाल दिया तो y बराबर 2। तो 6 माइनस 2 बराबर कितना होगा? y। तो y बराबर कितना आएगा बताओ? 4 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, एक तैराक जितने समय में 5 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करता है, उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि धारा की चाल 0.5 किलोमीटर बराबर है, तो शांत जल में तैराक की चाल अपन को बतानी है। तो देखो, धारा की दिशा में वो 5 किलोमीटर की दूरी करता है धारा की दिशा में, और उतने ही समय में, इसलिए अपन ने बराबर का निशान लगा दिया, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, एक ही टाइम पर। अब एक्स और वाई में से भी आपको एक वैल्यू दे रखी है। किसकी दे रखी है? धारा की चाल, यानी कि वाई की वैल्यू दे रखी है आपको 0.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये वैल्यू डाल दें तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो एक्स प्लस 0.5 बराबर 3/x माइनस 0.5। तो ये वजगुणा करोगे आप, तो वजगुणा करने पर ये आएगा 5x। कितना आएगा? 5x। और माइनस 5 गुणा आधा करोगे तो 2.5 रह जाएगा, 2.5 बराबर 3x, और 3 गुणा आधा करोगे तो 1.5 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 1.5। तो x को एक तरफ ले आओ तो 5x के पास 3x आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, और 1.5 के पास जब 2.5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना हो गए? 4 हो गए, और ये कितना हो गए? 2x। तो x बराबर कितना आ गया? 2 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एक आदमी शांत जल में 4.5 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव खे सकता है। खे वर्ड आया है यहाँ पे, खे का मतलब भी चलाना ही है ना। यदि वह धारा के विपरीत नाव खेने में धारा के अनुदिश नाव खेने की तुलना में दुगना समय लेता है, तो धारा की गति, इंपॉर्टेंट लगाना इसको भी। ठीक है,
तो देखें इधर, एक बार दोबारा बोलते हैं, शांत जल में 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो x की वैल्यू दे रखी है आपको 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यदि वे धारा के विपरीत नाव खेने में, तो d अपॉन एक्स माइनस वाई धारा के विपरीत, और ये हो गया धारा के अनुदिश। हो गया नहीं हो गया? ठीक है, अब वो एक शब्द दे रहा है जो इंपॉर्टेंट यही है कि वो धारा के विपरीत नाव खेने में धारा के अनुदिश नाव खेने की तुलना में दुगना समय लेता है। ये दुगना समय ले रहा है, तो दुगना किधर होगा बताओ मुझे? इधर होगा भाई, ये जब ही तो इसके बराबर बैठेगा। ये तो टाइम ज्यादा पहले से ही ले रहा है, अगर इसको दुगना कर दूंगा तो और ज्यादा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपन ने एज वाले क्वेश्चन किए थे, पिता और पुत्र वाले। ठीक है, तो पुत्र की तरफ अपन गुणा करते थे जिससे वो पिता के बराबर बैठ सके। ठीक है, तो ये हो गया धारा के विपरीत नाव खेने में धारा के अनुदिश नाव खेने की तुलना में दुगना समय ले रहा है। क्लियर है? तो यहां से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 4.5 माइनस वाई, और 2 अपॉन एक्स की वैल्यू है 4.5 प्लस वाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4.5 गुणा 2 9 माइनस 2y बराबर 4.5 प्लस y। तो यहां से आप y उधर ले जाओ और 9 में से 4.5 जाएगा तो 2y प्लस वाई, तो 3y बराबर 4.5। तो यहां से y बराबर आएगा 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 11 देखें, एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है। उसे ज्ञात होता है कि धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दुगना समय लगता है, तो धारा की चाल क्या होगी? सेम टू सेम इसी तरीके से क्वेश्चन जाएगा पूरा पूरा, केवल और केवल चेंज हुई है, तो यहां पर वैल्यू चेंज हुई है एक्स की। किसकी वैल्यू चेंज हुई है? एक्स की। तो देखें इधर 11वां क्वेश्चन, एक्स बराबर आपकी बार आपको दे दिया 7.5 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पर वही डी अपॉन एक्स प्लस वाई और डी अपॉन एक्स प्लस वाई, और इसको कर दो आप माइनस, है ना? तो यहां पर किससे गुणा कर दोगे? 2 से, तो डी से डी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/x की वैल्यू दे रखी है 7.5 माइनस वाई, और यहां पर आपको x की वैल्यू दे रखी है वही 7.5 प्लस वाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 7.5 गुणा 2 तो हो गया कितना? 15 माइनस 2y बराबर 7.5 प्लस वाई। तो यहां से 15 में से तो 7.5 घटा दो, और y के पास कौन ले जाओगे? 2y। ठीक है, तो 3y बराबर हो जाएगा 7.5, तो y बराबर यहां से आएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। यह आंसर है। इसके बाद करेंगे HCF LCM। हाँ, शायद करा दें आज ही।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर लिखो अब 12। 12वां क्या है देखो। एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा उसी बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे लेती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर पर आवर हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। ठीक है, तो देखें इधर ये कह रहा है कि d अपॉन एक्स प्लस वाई और d अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर टाइम कितना दे रखा है इसने, टाइम दे रखा है अपन को 2 घंटे। कितने घंटे, 2 घंटे। तो 6 अपन को दे रखी है, लेकिन x और y में से किसी एक की वैल्यू दे रखी है। धारा का वेग यानी कि 4, ठीक है, प्लस 6 बटे एक्स माइनस 4 बराबर कितना, 2। कितना, 2। अब इसको भी अपन देखो किससे सॉल्व करेंगे, बताओ मुझे। ऑप्शन से हल करें। किससे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से हल करें। किससे हल करेंगे, ऑप्शन से। तो यहां पर ऑप्शन अपन दे देते हैं 6, 8, 10, 12। बोलो क्या आएगा, ऑप्शन डालो। x बराबर कितना रखने पर, 8 रखने पर। देखो जरा कैसे आ रहा है 8 रखने पर। 8 और 4 12 हो जाएंगे, 6 में 12 का भाग देंगे तो 1/2 नहीं आएगा क्या, प्लस 8 में से 4 गए तो 4 आएगा, 6/4 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 हो गया। 1.5 और आधा कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, नहीं हो जाता, क्लियर है। तो x बराबर कितना रखने पर, 8 रखने पर। ये ध्यान रखना, ये ऑप्शन से ही जल्दी होंगे। अगर आप द्विघात समीकरण बनाओगे तो आपको टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, डाल देना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। एक नाव 36 किलोमीटर धारा की दिशा में एवं 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में दूरी तय करती है, जिससे उसे 6 घंटे लगते हैं। तो 36 किलोमीटर धारा की दिशा में 36/x प्लस वाई और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में उसे कितने घंटे लगते हैं, 6 घंटे। ठीक है, एक तो समीकरण बन गई अपने पास ये, क्लियर है। आगे पढ़ो। वो ये कह रहा है कि 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में 24 किलोमीटर धारा की दिशा और 36 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में उसे लगते हैं 6.5 घंटे। कितने लगते हैं, 6.5 घंटे। ये हो गई समीकरण नंबर अपने पास क्या, 2। ये हो गई 1 और ये हो जाएगी कितनी, 2। ठीक है, अब इनको भी अपन किससे हल कर सकते हैं, वही ऑप्शन से ही हल करेंगे। तो ऑप्शन से हल करें और ऑप्शन है आपके पास A, B, C, D। 8, 3, 9, 3, 10, 2, 11, 1। बोलो। 9, 3 नहीं आएगा। 9, 3 देखो, 9 रख दोगे, 9, 3 रख दोगे तो 12, 12 में 36/12 कितना होता है, 3, यही होता है। लेकिन 9 में से 3 गए तो कितना, 6, 6
छः, 24 में 6 का भाग दोगे तो 4 आएगा, 4 और 3 कितना आ रहा है 7, लेकिन अपन को 7 नहीं चाहिए, कितना चाहिए 6 चाहिए, तो ये आएगा आंसर 10 2। तो x बराबर 10 और y बराबर 2 रखने पर, ठीक है, इससे संतुष्ट हो जाएगा। तो देखो 10 बराबर रखोगे यहाँ पे तो 36 बटे 10 और 2 हो गए 12, और यहाँ पर 24, 10 में से दोगे तो कितने 8, तो 12 3 36 और 8 तिया 24, 3 और 3 कितने हो गए 6। अरे जिससे 6 आ जाए वही अपना क्या होगा आंसर होगा, तो अपना आंसर होगा 10 और 2। दस मिनट है, ये तो सवाल ही 1 मिनट का है अगला वाला। अभी तो 50 हुए हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14 14। 14वां देखें। 14वें में क्या है, एक तैराक द्वारा किसी निश्चित दूरी को, बातें नहीं, एक तैराक द्वारा किसी निश्चित दूरी को धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में तय करने के लिए दिए गए समय का अनुपात, समय का अनुपात दे रखा है 5:11, तो चालों का अनुपात क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा कितना हो जाएगा 11:5, ठीक है। तो ये कह रहा है कि धारा की दिशा में तो आ जाएगी x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 11 किलोमीटर पर आवर, और धारा की विपरीत दिशा में आ जाएगी कितनी, x माइनस वाई बराबर आ जाएगी कितनी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करो, धारा की चाल यानी कि y का मान ज्ञात करना है, तो दोनों को घटा के बटे 2 कर दो, तो ये आ जाएगा 6/2, और 6/2 कितना होता है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वैसे तो ये सवाल और भी आसान हो जाता क्योंकि इसने 3 क्या दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू केवल 1 में ही रखते तो इससे भी काम हो जाता, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन अगर वैल्यू नहीं दे तब अपन इसी तरीके से लेके जाएंगे सवाल को, समझ में आ रही बात? ये हो गया अपना 14। देखो अब इधर ध्यान दो, इसके बाद अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा, HCF एंड LCM, ठीक है। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF का मतलब क्या होता है, अरे सुन लो 2 मिनट और सुन लो ढंग से, ठीक है। HCF स्टार्ट करेंगे अपन कल। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब होता है लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। HCF क्या कहता है, अगर अपने पास 3 संख्या दे रखी है तो HCF ये कहता है कि आपके पास वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। और LCM ये कहता है कि आपके पास वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें तीनों में पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है।
जैसे सपोज करो मैंने ले लिया 10, 12 और 15। अब मैं इनका HCF चाहता हूं। क्या चाहता हूं? HCF चाहता हूं। तो 10, 12, 15 में तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। जब ऐसी कंडीशन आए कि कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। अगर मैं 10, 12, 15 की क्या कहूं एलसीएम बताओ, तो एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। और 60 आपकी वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें क्या चले जाए? तीनों में पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, ये अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल।